मैं GS सचदेवा हिंदू राष्ट्र टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स और हिंदू राष्ट्र टाइम्स के सब हिंदुत्व को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के विषय में, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था पे और वर्तमान में किसी भी एजेंडे के ऊपर मैं हमेशा से देता रहता हूं अपने बखान और कुछ चीज़ें कुछ डिटेल्स में बताने का प्रयास करता हूं। कई चीज़ों को मैं अन्यथा नहीं लेता, लेकिन पुराने हिंदुत्व से अगर आज के वर्तमान में आप पहुंचोगे तो आज के सब्जेक्ट के ऊपर मैं आर्थिक व्यवस्था जो है इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ, देश की इकोनॉमी के साथ हिंदुस्तान के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX कमोडिटीज़ और क्रूड ऑयल, जो इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी स्थितियों में। क्योंकि आज छोटे बड़े निवेशक म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, वो इसलिए क्योंकि FD के रेट्स कट हो रहे हैं। जब FD के रेट कम होते हैं, जब अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की ओर, रफ्तार की ओर चीज़ें आती है, तो वो अक्सर शेयर बाज़ार की मूवमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। पीछे महामारी के वक्त के ऊपर जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो मार्च की 24 तारीख को 2 महीने का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ। उसके बाद शेयर बाज़ार के स्क्रिप्ट जो थे गिरने लग गए, अपनी एक्चुअल वैल्यू से भी बहुत नीचे की ओर आ गए। ब्लू चिप्स, अच्छी कंपनियों के शेयर, चाहे वो कंज्यूमर सेक्टर से हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, बैंकिंग, फाइनेंस, कंज्यूमर्स और इसके अलावा जितने भी आपको इंडस्ट्री वाइज शुगर के, चाय के, ये सारे जो शेयर है उनका गिरना स्वाभाविक था। क्योंकि जब अनिश्चितता की स्थिति होती है, जब चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि लोग अनिश्चितता उनको नज़र आती है, क्लैरिटी नज़र नहीं आती, तो बाज़ार का गिरना स्वाभाविक है। मैं उस समय भी आपको लेने के लिए सलाह दी थी। और आज के वर्तमान में अभी तक सितंबर 2020 में हम हैं, और इसको सिर्फ आप ये लगा के चलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने के बाद कोई भी स्क्रिप्ट Z कैटेगरी का छोड़ दो, बाकी सब स्क्रिप्ट में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं, चाहे पब्लिक कंपनियों में हम अंबानी, अडानी, और इसका जिक्र मैं आज नहीं करूँगा, उन शेयरों को और मैं आपका रुख लाना चाह रहा हूँ जिसमें आपसे 50% से ऊपर अच्छे शेयर निकल चुके हैं, कई डबल भी हो गए। आरती इंडस्ट्री का शेयर आप देख लो, एक फोल्ड में मार्च के महीने के उसका देख लेना और आज का भाव देख लो, 3,457 रुपये का भाव था, 4 7 28 7 गुना वो हो गया। अनफोल्ड स्टोरी है कईयों में। रिलायंस इंडस्ट्री में 970 रुपये का भाव था और आज 2100 के करीब का भाव है। ऐसे ही ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, उनके स्क्रिप्ट उठा के देख लो, सब में 50% की बढ़ोतरी और कईयों में डबल हो चुका है। तो ये मौके कभी कभी आते हैं। मैं आगे की चित्र आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरे अनुभव से मुझे नज़र आ रहा है। आज के बाद जो अभी निफ्टी क्लोज़ हुआ, 600, BSE जो गिरा है 670 पॉइंट के लगभग, और निफ्टी का 200 कुछ पॉइंट जो गिरा है, 193 पॉइंट जो गिरी है 200 के लगभग, ये स्वाभाविक थी।
उसकी वजह क्या थी कि यूरोप में अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका में डो जोन्स नस्डक की जो मूवमेंट है, जब जब वहाँ पे 0% इंटरेस्ट है, बैंक में रखने के लिए वहाँ कोई खुश नहीं है, लिक्विडिटी के ऊपर बाज़ार चल रहे हैं। पिछले 4 महीनों से आप देख लो, बाज़ारों को खींचने के लिए जो डेटास बने हैं ये लिक्विडिटी के ऊपर बने हैं। बाज़ारों में लिक्विडिटी थी, यूरोपियन बाज़ारों में थी, अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज का आना, अनएम्प्लॉयड जितने थे वहाँ 2 करोड़ से ऊपर, उनको पैसे का देना, बैंकों में सीधा पैसा जो डाला गया वो शेयर बाज़ार में, गोल्ड सिल्वर में, कमोडिटी में आया था। इसी वजह से वो चले थे। और अब जो शुरुआत, मैं किसी हिसाब से आपको ये डराना नहीं चाह रहा कि बाज़ार बहुत नीचे आ जाएगा, 10,000 तक आ जाएगा, मैं ऐसा कुछ भी कहने का नहीं अभी वर्तमान में स्थिति नज़र आ रही। लेकिन ये स्थिति ज़रूर नज़र आ रही है कि अभी जो बाज़ार गिरा, उस वक़्त अमेरिका में जो 3 नवंबर के इलेक्शन है उसमें ट्रंप को 40% और सेकंड जो पार्टी है जो राष्ट्रपति के दौड़ में है उसको 49%। ये जो चीज़ आई है ये बाज़ार के लिए ठीक नहीं थी, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। इसी वजह से बाज़ार गिरे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग स्टेज में सेकंड जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है वो बन जाता है, जो उम्मीद भी है। अब कई चीज़ें राजनीति में कब बदल जाती है ये नहीं पता चलता, लेकिन वर्तमान में लोग ये मान के चल रहे हैं कि दूसरा अगर वो बनेगा तो क्या होगा, बाज़ारों में मूवमेंट ख़राब हो जाएगी। ट्रंप बड़े अच्छा चला रहे थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, कम्युनिटी के हिसाब से वो चीज़ें सारी करी हैं। स्टिमुलस पैकेज अभी रुका हुआ है वहाँ का, एक स्टिमुलस पैकेज यूरोप में अभी अमेरिका में आएगा, भारतवर्ष भी एक, भारत में भी आएगा एक, कब आएगा नहीं पता, लेकिन लगभग भी 25 दिन में आ जाएगा। आगे की तस्वीर ये है कि जब वॉरेन बफेट जैसा आदमी, 90 साल की उम्र का आदमी, सबसे ज़्यादा 130 बिलियन डॉलर्स का मालिक, जिसने बाज़ार के इतिहास में 70 साल बिताए हों, आज उनकी उम्र 90 साल है, और वो अगर कोई गोल्ड की तरफ आता है तो एक संशय पैदा होता है। तो उन्होंने एक 64% एक कंपनी है गोल्ड फील्ड के नाम से, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे अपना जो स्टेक लिया है। तो इसका मतलब वॉरेन बफेट 2020 में इस तेज़ी में शेयर बाज़ार से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ आए, तो आप ये मान के चलना कि अनुभवी आदमी है शेयर बाज़ार के। अगर उन्होंने शेयर में पैसा 2020 में नहीं लगाया, नहीं कमाया, तो उनके दिमाग में आगे कुछ ऐसा आ चुका है कि ये शेयर बाज़ार आगे चलने वाला नहीं है। तो हमें इसमें भी बड़े जो है जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन निवेशक है, और उनका ज़रूर देखना है कि क्या वो सही रास्ते पे है। लेकिन अभी घबराहट नहीं है इतनी, लेकिन ये मान के चलो आप कि 12,000 का निफ्टी के आने के बाद आएगा, अक्टूबर तक बाज़ार ने गिरना है, बाज़ार फिर 9,500 आएगा, क्योंकि ट्रंप का जो इलेक्शन अमेरिका के है, अगर उनकी हार होती है तो माहौल, सेंटिमेंट्स अनफेवरेबल हो जाएगा शेयर बाज़ार के लिए। तो अपना बड़ा निवेशकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाज़ारों से पैसा कैश में बैठो, जिसमें प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट लेके, चाहे आपका शेयर कहाँ चला जाए इसको नहीं देखना होता, आप अपने प्रॉफिट को देखो। स्पेसिफाइड शेयरों की ओर ध्यान दो, निफ्टी और BSE सेंसेक्स की ओर मत ध्यान दो। डो जोन्स टूटेगा तो यहाँ का बाज़ार नरम होगा, उसमें फुटसी, कैक, डेक्स, जर्मनी के
जो बाज़ार है, हांगकांग के बाज़ार हैं, चाइना के हैं, शंघाई के हैं, ये सारे बाज़ारों में फ़र्क आता है। फर्स्टली यू हैव टू सीक टू सी ओनली डो जोन्स, नस्डक एंड S&P। अब रह गया कि आगे वाला फ्यूचर जो मुझे भविष्य नज़र आता है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयरों में है, इसी का ध्यान रखना। ये मैं पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको आने वाले समय में डिविडेंड पेड कंपनी का ध्यान रखना है। PSU प्लस डिविडेंड पेड कंपनी अगर आपको मिल जाएगी तो PSU में बहुत भविष्य है। अभी उनके शेयर अंडर प्राइस हैं, चाहे आप BHEL को उठा के देखें, REC, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ONGC, उनके जो बैंक्स हैं वो तो अलग हैं, उसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ आपसे, लेकिन उनके शेयरों में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे जो शेयर मैं आपको गिना रहा हूँ विभिन्न सेक्टर की ओर, क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है कि जितने भी भारत इलेक्ट्रॉनिक के BHEL की सरप्लस लैंड है उन्होंने कमेटी बनाई है और उसका रिफॉर्म्स करके तो वो उस लैंड का यूटिलाइज़ करेंगे। उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन को माल बेचा जाएगा। शेयरों में BHEL हो, BE इलेक्ट्रॉनिक हो और ITI हो, ये सारे शेयर जो है आगे आने वाले समय में 2 साल जो है PSU का ज़माना आने वाला है, क्योंकि दीज ऑल सिक्योरिटीज़ आर अंडर प्राइस्ड एट द मोमेंट एट प्रेजेंट। तो उनको आप देख के चलो, जो आपको अच्छा लगता हो। डिविडेंड पेड कंपनी अगर सरकारी है, क्योंकि उनमें इनकी होल्डिंग ज़्यादा, और धीरे धीरे जब वो डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो ऊंचे के भाव में होगी। जब ऊंचे के भाव में होगी तो निवेशकों को उसका प्रतिफल मिलना स्वाभाविक है, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। वैसे भी उनकी जो यील्ड है आपको डिविडेंड की अगर 3% भी आती है और सेविंग का ब्याज भी उतना, अगर आपको कोई शेयर नज़र आता है जिसकी यील्ड 3% है, 2.5% है, 4% है, वो शेयरों को मत छोड़ो, क्योंकि आगे आने वाला समय सरकारी शेयरों का है। बाकी कंपनियां बहुत बढ़ चुकी हैं प्राइवेट में। पब्लिक कंपनी जो है कईयों की PE 50 से ऊपर है, 70 है। ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, बजाज ऑटो, हीरो होंडा, हीरो मोटो है, मारुति सुजुकी, और आपके बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड ब्रेवरीज एंड सो मैनी कंपनीज। इफ़ यू हैव टू सी, ये उनका पी देखना बड़ा ज़रूरी है। अर्निंग पर शेयर बहुत डिपेंड करती है, फंडामेंटल्स को देख के चलो। फंडामेंटल्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सट्टे के शेयरों में हाथ मत डालो। कभी भी इन्वेस्टर को F&O शेयर में नहीं खेलना चाहिए। ये ट्रेडर्स का काम है, शॉर्ट टर्म काम है। आपको हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करो 1-2 साल के लिए करो। अच्छे स्क्रिप्ट को बढ़ने के बाद भी मत बेचो, क्योंकि कुछ शेयर होते हैं जो आपके भाग्य से निवेशकों को अचानक ही उनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं और इंसान उसको जल्दी बेच देता है। निवेशक क्या देखता है कि 100 का माल 130 बिक रहा है, बेच दो, चाहे वो 210 हो जाएगा बाद में, और घाटा उसका बढ़ता रहेगा। घाटा अगर आपने 100 रुपये का शेयर लिया, 90 होगा, वेट करते रहोगे। मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा बढ़ते हुए शेयरों को मत बेचो। और 10% माइनस का, 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये 10% 10 रुपये होता है, तो 90 रुपये जब आ जाए तो स्टॉप लॉस रख के उससे निकल जाओ। यही स्थिति अगर जो इन्वेस्टर लेगा तो उसको सिर्फ 10% का घाटा होगा, जो कि उसका दूसरी जगह पूरा हो सकता है। फंडामेंटल्स के ऊपर बाज़ार है, मार्केट वैल्यू को देखो, लेकिन अगर वो फंडामेंटल्स के साथ चल रही है तो आपने उसमें चलना है, नहीं तो स्क्रिप्ट को उठाना बंद कर दो। बाज़ार की अगर समझ नहीं है तो शेयर बाज़ार में आने की निवेशकों को कोई ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड में अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके जो MD हैं
एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जो उसको होल्ड करते हैं, उनको चलाते हैं, उनको स्क्रिप्ट का पता है, पब्लिक किस सेक्टर में लगाना है उनकी इतनी समझ है, तो म्यूचुअल फंड्स में लगाओ पैसा, अगर जिसको शेयर बाज़ार की समझ नहीं है। अननेसेसरी दूसरों को देके अपने पैसे को नुकसान नहीं करना, ध्यान से चलो। इसके अलावा जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, वॉरेन बफेट ने गोल्ड की कंपनी में अगर 65% 64% स्टेक लिया, 3200 करोड़ डॉलर उसमें लगाए हैं, उसकी आप इंडियन करेंसी देख लो कि कितनी बनती है। तो वॉरेन बफेट जैसा आदमी अगर शेयर बाज़ार को अभी रिमूव कर गया है तो आपको भी शेयर बाज़ार में जो प्रॉफिट आता है उसको ले लेना चाहिए। आने वाला जो समय है 9,500 तक निफ्टी आ सकता है, देख के चलो, ज़्यादा नुकसान में नहीं होना। कोई भी स्क्रिप्ट लो, ध्यान से चलो। 10% माइनस होने पे शेयर ने आपको नहीं रखना। और ब्लू चिप्स कंपनी में क्योंकि रेट बहुत बढ़ चुकी है, पी बहुत हो चुकी है, तो अब हाथ डालने वाली कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। ब्रिटानिया 3800 3900 3850 लेने से अगर आपको छोटा स्क्रिप्ट कोई नज़र आते हैं जो फंडामेंटल्स जिसके अच्छे हों, पी 8-9 के करीब हो, 6 के करीब हो, उन शेयरों में हाथ डालो जो अभी 2-3 साल में अभी नहीं बढ़े हैं, तो उसमें आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। हाईली प्राइस शेयर जो हो चुके हैं उनमें हाथ में डालो, क्योंकि मंदा मुझे नज़र आ रहा है बाज़ारों में और वो आ सकता है। दूसरा, अब त्योहारों का सीज़न है, दशहरा, दिवाली और अक्षय तृतीया जो आएगी अक्टूबर नवंबर में, तो मुझे जो लग रहा है कि पिछले साल शादी ब्याह बहुत कम हुए हैं, लेकिन इस बार वो रुकी हुई चीज़ें, क्योंकि इकॉनमी को खोला जा रहा है धीरे धीरे करके, 4 जगह के ऊपर 4 स्टेट में जो मेट्रो है, तमिलनाडु में, केरला में, हैदराबाद, आंध्रा और इधर दिल्ली, तो इसमें अगर चीज़ों को खोला जा रहा है तो आप ये मान के चलो कि कुछ आगे की वो शिक्षण संस्थाएं, और दूसरा कई चीज़ें खुल चुकी हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस शुरू है, मुंबई, गोवा, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, इस सब जगह फ़्लाइट जो है शुरू है। अभी कम मात्रा में है लेकिन फ़्लाइटें जा रही हैं। गोवा का इस 1 सितंबर को जो है खुल चुका है, वहाँ के पब्स वगैरह खुल गए हैं, वहाँ के कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो किसी ने उसके बाद की मूवमेंट करनी है तो गोवा ये जाने का बहुत अच्छा समय है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे लगभग बरसात जो है ख़त्म हो गई है, तो अक्टूबर के महीने में गोवा जाने के लिए जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी पोजीशन ठीक नहीं है, तो मुंबई की यात्रा और दूसरी चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ खुल चुकी है, आने वाले समय में और फ़्लाइट्स चालू होंगी। उधर से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन और चलाई हैं 200, रेलवे भी आपको अगले महीने जो है चलती नज़र आएगी। इकॉनमी की अर्थव्यवस्था उन्होंने पूरी खोलनी है। सरकार इस बात पे आ चुकी है कि बंद करना इस महामारी का हल नहीं है, क्योंकि जब लोग कमाएंगे नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, घर परिवार नहीं चलेंगे, तो इकॉनमी नहीं चल सकती। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सब चीज़ें खोलना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना नवंबर तक, दिवाली तक ये सब चीज़ें जो आपको आज बंद नज़र आ रही है खुल जाएंगी। मैं आपको साथ में एक बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपने महामारी का ये डर निकालना है, शेयर बाज़ार को ठीक ढंग से करो। अगर नहीं समझ है म्यूचुअल फंड्स में आओ, कमोडिटी में आओ। गोल्ड आने वाले समय में 65,000 के करीब पहुंच जाएगा 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपको 2021 में नज़र आ जाएगा 65,000, और 55-56,000 अभी जो होके गया इसका हाई नवंबर दिसंबर में कट जाएगा, और 2021 में आपको ये 60,000 इसका पहला टारगेट है। ये चलता रहेगा। क्रूड ऑयल को देख के चलो, क्रूड ऑयल धीरे धीरे बढ़ेगा।
अभी इसमें थोड़ी सी मंदी है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये शेयर इसमें खरीदने के हैं, अच्छा प्रॉफिट होगा। ONGC, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैसेस के शेयर ये लो आप। तो आज के लिए इतना है, बाकी मैं आपको समय समय पर देते रहता हूँ। अपने शेयर होल्डर्स जो है दूसरे हैं, अपना सर्कल है, उसमें ये ग्रुपों में डालो ये वीडियो, जिससे कि कोई लाभान्वित हो। मैं हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि जो निवेशक है उनको अच्छा पैसा मिले, अच्छा कमाए। शेयर प्राइस टारगेट में खेल के चलो, स्टॉप लॉस जरूर रखो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय हो।